जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज तीर बनचारी जय कुंज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कहाँ से हैं ये लोग? हिटोरनी, हिटोरनी से। ये सब लोग वहाँ से आए हैं। अच्छा, तो हैं साकेत से भी आए हैं। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो ये कार्तिक का बहुत पवित्र समय चल रहा है ना। तो कार्तिक का जो महीना है ये दामोदर मास कहलाता है, दामोदर मास। तो हम लोग कार्तिक मास कहते हैं। तो सामान्य नाम कार्तिक मास है, लेकिन वैष्णव नामकरण भी हुआ। हर महीने का वैष्णव नामकरण हुआ। जैसे दीक्षा में आध्यात्मिक नाम दिया जाता है ना, तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने हर महीने को आध्यात्मिक नाम भी दिया है ना। तो ये कर्मी नाम होता है, एक तो कर्मी नाम होता है, दूसरा आध्यात्मिक नाम होता है। उसी प्रकार से कर्मी नाम कार्तिक का महीना है,
और आध्यात्मिक नाम है दामोदर महीना। तो प्रत्येक महीने को जो है हमारे वैष्णव आचार्यों ने आध्यात्मिक नाम दिया है और उसके पीछे कुछ कारण भी है। तो दामोदर का ये महीना क्यों कहलाता है? क्योंकि भगवान इस महीने में क्या हुए? दामोदर बने, दाम उदर। तो दामोदर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जिसके पेट में रस्सी बांधी गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, इसके पेट में रस्सी बांधी गई है ना। तो श्री कृष्ण को जो है दामोदर नाम मिला इस महीने में, है ना। इसलिए ये महीना जो है दामोदर मास कहलाता है। तो इस महीने में हम लोग इस लीला का विशेष स्मरण करते हैं। इसलिए इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर में यशोदा दामोदर की झांकी बनाई जाती है। और इस झांकी बनाने में बड़ी शक्ति लगाते हैं भक्त लोग, बहुत परिश्रम करते हैं कि बड़ी सुंदर झांकी हो, है ना। और माता जो है कृष्ण को जो है बांध रही हैं, है ना। तो जो महीना है ये भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो इस महीने में दीपदान का बड़ा महात्म्य है। कार्तिक महात्म्य का एक अलग ही सेक्शन है पद्म पुराण में। तो उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं सत्यभामा को। सत्यभामा पूछती हैं भगवान से कि मैं किस कर्म से आपकी प्रिया बनी। सत्यभामा ने पूछा पिछले जन्म में मैंने कौन सा ऐसा व्रत या नियम किया था कि मैं आपकी प्रिया बनी। तो भगवान बताते हैं कि पिछले जन्म में तुमने क्या किया। तो कथा बहुत लंबी है, मैं तो संक्षेप में बतलाता हूँ। तो भगवान ने ये बताया कि पिछले जन्म में तुम गुणवती नाम की एक स्त्री थी, और जब तुम्हारे पति और पिता दोनों का देहांत हो गया तो तुमने जो है फिर मुझे प्रसन्न करने के लिए 2 व्रत किए जीवन भर। एक कार्तिक व्रत किया, दूसरा एकादशी व्रत किया। और उसी व्रत में, उसी व्रत के जो है बीच में ही तुम्हारा शरीर छूट गया और तुम मेरे वैकुंठ धाम में आ गए, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं कि जब मैं देवताओं की प्रार्थना से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो मेरे साथ में मेरे सब संगी भी आए। तो तुम भी मेरी संगिनी हो। तो वैकुंठ में तुम मेरी संगिनी है होने के कारण मेरे संग में तुम भी आई। और जितने यादव हैं वे सब जो है मेरे संगी हैं, वैकुंठ के मेरे संगी हैं, और वे वैकुंठ से आए हैं। और जब मैं जाऊंगा अपने वैकुंठ में तो सब लोग मेरे साथ वैकुंठ में जाएंगे और तुम भी मेरे साथ वैकुंठ में जाओगी। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम भी इस भौतिक संसार की नहीं हो, जैसे मैं वैकुंठवासी हूँ तुम भी वैकुंठवासिनी हो। तो भगवान फिर बताते हैं कि तुम कार्तिक के महीने में तुम जो दीपदान किया करती थी, तो उसी के फल से तुम्हें इतना सौंदर्य और संपत्ति प्राप्त हुई। तो दीपदान से जो है मतलब इतना फल प्राप्त होता है, सौंदर्य और संपत्ति तुम्हें प्राप्त हुई। और तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, तो इसलिए मैंने इसके बदले में तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष रोपा है। ये भगवान बताते हैं, है ना। और चूँकि कार्तिक में तुमने स्नान किया, कार्तिक का स्नान किया तुमने, तो स्नान के द्वारा जो है तुम्हारे समस्त पाप धुल गए। तो कार्तिक स्नान से समस्त पाप धुल जाते हैं, है ना। और तुलसी का सिंचन जो तुमने किया, तो उसके फल से तुम मेरी समीपता में आई हो।
तो इस प्रकार से भगवान ने कार्तिक का महात्म्य बतलाया। और इस कार्तिक के महीने में जो भगवान की उखल बंधन लीला हुई तो वो भी बहुत विस्तृत है। श्रीमद् भागवती 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में इसका वर्णन है ना। तो कुछ बातें हम विचार करेंगे कि भगवान जो है जब बांधे जाते हैं माता यशोदा के द्वारा, तो माता यशोदा का इतना स्नेह है, वात्सल्य है अपने पुत्र के प्रति है कि वे कभी नहीं बांध सकती, अपने पुत्र को कभी नहीं बांध सकती, है ना। लेकिन चूँकि भगवान बंधना चाहते हैं तो भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई कि माता ने उनको बांधा। तो भगवान ही जो है माता यशोदा को यश देने वाले, माता यशोदा को वो यश देना चाहते हैं कि ये जो है ऐसी माता है जो भगवान को भी बांध सकती है। और भगवान जो है ये सिद्धांत जो है ज्ञानियों को देना चाहते हैं, ज्ञानियों को ये सिद्धांत देना चाहते हैं कि वे अपने भक्तों के कितने अधीन होते हैं, भक्ति की कितनी महिमा है, भगवान ने दिखाने के लिए माता यशोदा के द्वारा बांधी। तो माता यशोदा कृष्ण को नहीं बांध सकती, उनका तो इतना वात्सल्य है कृष्ण के प्रति कि संसार भर की जितनी माताएं हैं उनका अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह है सब मिलाकर के भी माता यशोदा के स्नेह के बराबर नहीं हो सकता। इतना स्नेह है माता यशोदा का, है ना। तो लगता तो ऐसा है कि माता यशोदा ने कृष्ण को बंधन में बांधा क्योंकि उन्होंने शरारत की थी। तो सामान्यतः यही बताया जाता है कि माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा क्योंकि कृष्ण ने शरारत की थी। और माताओं के लिए शिक्षा भी है कि 5 साल से कम अवस्था में बच्चे को मारें पीटे नहीं, है ना। लेकिन हाँ बांध सकते हो बांध सकते हो जिससे कि वो अपनी गलती जो है सोचता रहेगा और समझ में आएगा कि हाँ मैंने गलती की है। अगर मार पीट करोगे तो वो अपनी गलती तो समझेगा नहीं और दिमाग में और आघात पैदा हो जाएगा, है ना। तो 5 वर्ष की अवस्था तक लालन करना चाहिए, ताड़न नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन वास्तव में बात क्या थी जो माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा। तो माता यशोदा ने कृष्ण के ऊपर 4 आरोप लगाए। जब कृष्ण को पकड़ लिया माता यशोदा ने तो 4 आरोप लगाए। पहला आरोप तो ये लगाया कि क्या था पहला आरोप, तू चोर है, हाँ तो तुम जो है चोरी करते हो। ये बड़ी जो है लज्जा की बात है कि ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र होते हुए उनका लड़का चोरी करता है तो भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। भगवान ने उत्तर दिया कि मेरे बाप का घर है, मेरा घर है, तो मैं चोर कैसे हुआ? तुम्हारे बाप का घर तो नहीं है तुम्हारे पिता के घर में चोर होंगे हैं? अगर मैं तुम्हारे पिता के घर में कोई चीज़ लूँ तो मैं चोर कहलाऊँगा। मेरे पिता का घर है, तुम्हारे पिता का घर तो नहीं तो माता यशोदा के पास कोई उत्तर ही नहीं था। ऐसा जवाब दिया कि कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो माता जो है निरुत्तर हो गई। तो ये आरोप जो है अब इस आरोप से कृष्ण बरी हो गए। अब दूसरा आरोप लगाया कि कलशा किसने तोड़ा, ये जो दही का भांड इसको किसने तोड़ा। तो कृष्ण कहते हैं कि तो ईश्वर ने तो उसको दंड दिया क्योंकि मैं स्तन पी रहा था, मैं तेरा स्तन पान कर रहा था और तूने मुझको बीच से हटा लिया, है ना तो ईश्वर ने तो उसको दंड दिया कि तू जल्दी से भागी
मुझे छोड़ करके, तो तेरे पैर का कड़ा ही लगा उसमें, तेरे पैर का ही कड़ा लगा और वो जो है कलश टूट गया, फूटा। ऐसा मेरा क्या दोष। अब कृष्ण दूसरे आरोप से भी बिल्कुल मुक्त हो गए। अब तीसरा आरोप माता ने लगाया, बंदर को मक्खन किसने खिलाया, बंदर को मक्खन किसने खिलाया। तो कृष्ण उत्तर दिया कि जिस ईश्वर ने बंदर बनाया उसी ने मक्खन खिलाया। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खिलाया, ईश्वर ने जिस बंदर को बनाया उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा की कि वो मक्खन खाए और मक्खन खाने के लिए आ गया। तो मैं तो मक्खन की रक्षा कर रहा था और पकड़े था उस बर्तन को, वो बंदर मक्खन चुराने के लिए आया और मैं उस जो है बर्तन को पकड़े हुए था। तो अब मेरा इसमें क्या दोष है। तो अपना तो गुण बतला रहे कि तो मेरा गुण है कि मैं उसकी रक्षा कर रहा था। तो तीसरे आरोप से भी मुक्त हो गए। फिर चौथा आरोप लगाया माता ने कि अच्छा तो तू फिर चोर की तरह भागा क्यों, तू चोर की तरह क्यों भागा। तो कृष्ण बोले कि तू जो है तेरे हाथ में लाठी देख करके मैं तो भागा, मैं तो डर के मारे भागा, तेरे हाथ में लाठी लेकर, तेरे हाथ में लाठी देख करके तू मेरे पीछे क्यों भागी। तो पूरा का पूरा जो है माता यशोदा के ऊपर ही दोष जो है लगा दिए भगवान और स्वयं निर्दोष हो गए। अब माता को कोई आरोप नहीं मिला तो माता ने कहा अच्छा तो तेरा जो स्वभाव है बानरों जैसा है, बानर जैसा स्वभाव है। तो कृष्ण ने इस बात को पकड़ लिया कि बानर जैसा स्वभाव है अगर मेरा, तो बानर शब्द कैसे बना है, वन से, जो वन में रहे वो बानर। तो कृष्ण कहा ठीक है मैं वन में चला जाऊँ। अब ये जो बात सुनी जब माता ने, वन में चला जाए, है ना, तो माता की तो अब जैसे जान निकल गई, ऐसा लगा कि जान निकल जाएगी मेरी। तो माता ने फिर जो है इस बात को बिल्कुल मतलब अलग कर दिया, इस बात को बिल्कुल बदल दिया। मन में सोचने लगी कि ये बालक जो है अगर अपनी बात को पकड़ ले और वन में चला जाए तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, और मैं अगर घर का काम करूं और बालक चला जाए वन में, अगर इसको अगर संभालूं तो घर का काम कैसे करूंगी। तो फिर माता ने ऊपर से तो एक मन में तो यही सोचा, ऊपर से कहा अच्छा तो मैं अब तुझे बांधती हूँ, और अब तेरी अगर कुछ शक्ति है तो अन्य वस्तुओं की चोरी तू कर। तो माता ने बात को बिल्कुल बदल दिया कि उस बात को भूल जाएं, कि वन में जाने की बात को भूल जाएं, तो अन्य वस्तुओं की तू चोरी कर, अगर तेरी शक्ति है तो तू अन्य वस्तुओं की चोरी करके देखा, मैं तुझको बांध करके जाती हूँ। इस प्रकार से माता यशोदा ने बांधा, है ना। और जब बांधा था तो किस रस्सी से बांधा था, माता जो कृष्ण के पीछे भागी थी तो उनकी जो वेणी की जो धागा है, रेशम का धागा, वो गिर गया था नीचे, तो उसी से ही कृष्ण को बांधा। जब 2 अंगुल कम हो गया तो अपनी चोटी से दूसरा धागा निकाला, उसको जोड़ करके बांधा, तो फिर 2 अंगुल का घट रहा था। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है ही है कि 2 अंगुल हर बार 2 अंगुल घट रहा था। तो इस प्रकार से माता ने जो है कृष्ण को बांधा। तो कृष्ण ही ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि माता बांधे, और भगवान जो है पूरे संसार को दिखाना चाहते हैं, कि वैसे कोई उनको बांधने की बात क्या छू भी नहीं सकता, बांधने की बात तो बहुत दूर है, छू भी नहीं सकता भगवान को। बड़े बड़े असुर हैं, जैसे कालियावन था, तो कालियावन युद्ध करने के लिए आया था भगवान से, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके सामने से दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो कालियावन जो है आक्षेप करता है कि मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया, तुम बड़े वीर, प्रसिद्ध वीर हो, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया और तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है पीठ दिखा के भाग रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे युद्ध करने की तो बात दूर है, तुमको मैं छूना भी नहीं चाहता, तुम तो इतने अशुद्ध हो, तुम अशुद्ध हो, मैं तुमको छूना नहीं चाहता। तो कालियावन का तो मैं छू लूँ, तो मैं तुमको छूता हूँ। भगवान बोले हाँ, अगर तुम छू लो तो मैं पराजित हो जाऊँगा। तो इसी बात पर कालियावन जो है
भगवान के पीछे दौड़ रहा था, हैं, और भगवान कहते हैं कि बस थोड़ी और शक्ति लगाओ तो छू लोगे तुम मुझे। तो छूने का जो है ये युद्ध हो रहा था, छूने की प्रतियोगिता हो रही थी कि अगर भगवान को छू ले तो भगवान पराजित हो जाएंगे। तो वो छूने का प्रयास कर रहा था, है ना, और उसने पूरी शक्ति लगाई, भगवान को छू नहीं पाया, है ना। तो जो अभक्त हैं तो वे भगवान को बांधने की बात तो बहुत दूर है, वो छू भी नहीं सकते, है ना। और माता यशोदा, हाँ, वो कैसी हैं, छूने की बात तो कुछ, छूने की बात तो है ही नहीं, हाँ, पकड़ भी लिया, कृष्ण को पकड़ भी लिया, हाँ, और बांध भी दिया, हाँ। और भगवान जो है इसमें जो है संतुष्ट भी होते हैं। भक्त उनको छूता भी है, पकड़ता भी है, बांधता भी है, और भगवान संतुष्ट भी होते हैं, है ना। तो ये दामोदर मास जो है ये भगवान को बहुत प्रिय है, और इस महीने हम इस लीला का स्मरण करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे बताने की तो बहुत बातें हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न हैं, आप लोगों के मन में कुछ संदेह हैं, तो वो आप लोग अपने संदेह, कार्तिक के संबंध में भी आप लोग अपने संदेह, अपने प्रश्न दे सकते हैं। और वैसे भी अपने दैनिक जीवन में जो दिक्कतें हैं, भक्ति के संबंध में जो परेशानियां हैं या समस्याएं हैं, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोगों की ओर से प्रश्न, हाथ उठाइए जिसको प्रश्न पूछना है, या मैं प्रश्न करूं? कोई प्रश्न नहीं किसी का? प्रश्न है तो आप हाथ उठाइए। कोई भी प्रश्न कार्तिक मंथ से रिलेटेड या फिर दिनचर्या के डेली भक्ति में जीवन से कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी। माला लेके जाते हैं ऑफिस के टाइम में, ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे हाँ, इनका प्रश्न है कि ऑफिस में अगर माला लेके जाते हैं तो फिर कुछ जो है लज्जा की बात होती है। जैसे कि माला रख के टॉयलेट करने के लिए, लेकिन वहाँ स्नान करने का व्यवस्था नहीं है ऑफिस में, उस टाइम किस पोजीशन में माला लेके जा सकता हूँ? देखिए ऐसा है कि ये बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है कि अगर आप मल त्यागते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए, ठीक है। बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। तो ये प्रश्न अभी तक किसी ने किया नहीं मुझसे, लेकिन है, ये प्रश्न तो है, प्रश्न बनता है कि आप स्नान कैसे करेंगे? अगर आप मल त्यागते हैं तो स्नान करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं अपना जो है बताता हूँ कि अपना प्रयोग क्या है। मैं अपने पर्स में वो पेपर सोप रखता हूँ। पेपर सोप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पेपर सोप रखता हूँ, ठीक है ना। तो जब टॉयलेट किया तो बायां हाथ जो है अशुद्ध होता है ना। हाथ पानी से धोने के बाद भी अशुद्ध रहता है। तो वो जो पेपर सोप होता है उससे आप जो है बाएं हाथ में जो है पानी डाल करके उसको आप कर लीजिए। तो जब तक आपने जो है साबुन से हाथ नहीं धोया है तब तक बाएं हाथ से आप ना तो अपने शरीर को छुए ना अपने वस्त्रों को छुए, ठीक है ना। तो ये जो है एक अच्छा तरीका है कि इससे जो है मतलब आपकी अशुद्धि नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत आवश्यक है ये। लेकिन टॉयलेट सोप, वो ये जो पेपर सोप है, ये हमेशा रखना चाहिए अपने पास, हमेशा रखना चाहिए। तो मैं हमेशा रखता हूँ, है ना। हाँ जी जी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया ऐसे कि अगर इस तरीके से अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो गंगा जल हमेशा रखना चाहिए शीशे में, और गंगा जल छिड़क करके इंसान पवित्र हो जाता है। देखिए तो कर सकते हैं ये है, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। जी। अभी पेपर सोप जो आता है आज की टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है, ठीक है ना। दूसरा जो है आज की जो इंग्लिश टॉयलेट होती है तो इसमें भी बड़ी शुद्धि रहती है। इसमें क्या है ना कि छींटे नहीं पड़ते, मल मूत्र के छींटे आपके पैरों में नहीं पड़ते।
इसमें बड़ी सुविधा है इंग्लिश टॉयलेट में। तो इंग्लिश टॉयलेट में अगर आप मतलब अगर मिल जाए तो उसमें और भी ज़्यादा आप सुरक्षित हैं, है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पास पेपर सोप होना चाहिए। आजकल जब आता है उसका आप लाभ उठाइए। पहले नहीं आता था कि गंगा जल छिड़क लो, लेकिन गंगा जल से जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपका हाथ जो है जो अशुद्ध है ना, तो उसको उसके लिए आप करो। उसके बाद फिर गंगा जल छिड़क लो। अगर मान लो फिर आवश्यकता पड़ जाए कुछ और पूजा करने की, तो गंगा जल भी छिड़क लो, ठीक है ना। अब गंगा जल की आवश्यकता नहीं है आपको, ऑफिस में आप हैं तो आपको पेपर सोप की आवश्यकता है, ठीक है। ये बहुत आवश्यक था ये पूछना, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं है। जी जी। तो जनरली भक्तों का होता है कार्तिक में कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं, है ना। किसी ने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, किसी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लिया, किसी ने हरिनाम का संकल्प लिया कि ज़्यादा माला जप करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद अगर संकल्प ढीला पड़ जाता है या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते या हरिनाम ढंग से नहीं चल पाता, तो फिर लगता है कि यार क्या फ़ायदा, संकल्प विकल्प ये चलता रहता है, ये टूटता है। देखिए ऐसा है कि आप संकल्प ऐसा लीजिए कि मैं यथाशक्ति करूँगा, यथासंभव करूँगा, तो इसमें फिर आप जो है सुरक्षित रहते हैं। टूट भी सकता है, लेकिन आपने पहले से संकल्प ऐसा किया है यथासंभव यथाशक्ति मैं करूँगा, ठीक है। तो ऐसा संकल्प करिए, तो ऐसा संकल्प मत करिए। वैसे तो प्रभुपाद ने जो नियम दिए हैं तो हम उनको ही अच्छी प्रकार से करें। आप 16 माला जप करते उसी को अच्छी प्रकार से करो और उस चेतना में करो कि कार्तिक का महीना है, ठीक है। स्नान करते तो उस चेतना में करो कार्तिक का स्नान है, ठीक है ना। भगवान की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, तो दीपदान का जो है आप संकल्प ले लो, तो बहुत सरल है दीपदान का संकल्प लेना। दामोदर अष्टकम का पाठ है तो उसका संकल्प लो, तो ये सरल है। और नए संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने कुछ हमें नियम पहले से दिए हुए हैं, तो उनमें ही अगर आप रहें तो और नए संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, ठीक है जी। हाँ जी। बहुत सारे हमारे नए भक्ति आए हैं, तो भक्ति करना चाहते हैं। जैसे नए भक्ति नहीं, हम भी ऐसे ही हैं, मतलब जो पहले से हैं। तो एक होता है सीरियसनेस और एक होता है सिंसियरिटी। हम सभी सीरियस तो है भक्ति को लेकर, तभी मंदिर आते हैं, भक्तों का संग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सिंसियरिटी नहीं आती है कि हाँ ये रोज करना है, हमेशा करते रहना है, अच्छे से करना है, ये सिंसियरिटी नहीं आती है। तो इसको सिंसियरिटी और कैसे अच्छे से सीरियस का मतलब होता है तीव्र भक्ति, ठीक है ना। और सिंसियरिटी का मतलब होता है सच्चाई, जो कि अपनी कमजोरी को आप बता सकते हैं अपने मुख से, उसको जो मैं मानता हूँ। सिंसियरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी गलती और जो कुछ भी अपने ओर से होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तो उनको आप खुद बताएं अपने मुख से, तो वो जो है सिंसियरिटी, आप छिपाते नहीं हैं, ठीक है। तो वो जो है सिंसियरिटी में मानता हूँ। और सीरियस में मानता हूँ कि तीव्र करना, अब नियम का जो है बड़ा कठोरता से आप पालन करते हैं, तो सीरियस उसको है ना। तो दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। लेकिन सिंसियरिटी में क्या है कि एक आप जो है अपना हृदय खोल देते हैं, अपना हृदय खोल देते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो ये एक जो है अपने अंदर शोक रहता है, शोक बना रहता है कि मैं उतना भजन नहीं कर रहा हूँ और मेरे आसपास के भक्त हैं वो जितना कर रहे हैं उतना मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी भक्ति में बहुत सहायक होता है, ठीक है ना। और इसी से जो है आप फिर सीरियस होते हैं, इससे आप सिर्फ सीरियस होते हैं दूसरे भक्तों को देख करके। तो भक्तों की संगति जो बताई जाती है कि भक्तों की संगति से भक्ति होती है। तो जो अपने से आगे बढ़े हुए भक्त हैं उनके बीच में आप रहते हैं, तो आपको जो है फिर वो बल मिलता है, आपको वो प्रेरणा मिलती है कि आप भी करें। इसलिए भक्तों की संगति में हमेशा रहिए, जिससे कि आपका लक्ष्य जो है
वो बना रहे। अब भक्तों की संगति में आप रहते हैं तो उनका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति का होता है, उसमें आपके जो है लक्ष्य में बाधा पड़ेगी, है ना। और भक्तों की संगति में आपका लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति का रहता है। तो भक्तों की संगति में रहना और भक्तों की संगति में रहते हुए आपको अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझना है कि अब कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप भक्तों की संगति में आएंगे। आप करोड़ों में से भी एक नहीं हैं, करोड़ों में से एक भी नहीं, करोड़ों में भी जो है आप जो है मतलब दुर्लभ है जिनको भक्तों का संग मिले। तो प्रभुपाद ने संस्था ऐसी बनाई है और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ बनाया, है ना। तो संघ का मतलब ये है संगति, संघे शक्ति का कलयुग है, कलयुग में संघ में शक्ति। तो प्रभुपाद ने संघ बनाया, है ना। इस प्रभुपाद के संघ में आप रहिए, है ना। और आज सवेरे गाजियाबाद मंदिर में भी मैंने इस बात को जो है उठाया था कि हम लोग प्रभुपाद के संघ में हैं, सोसाइटी, प्रभुपाद ने जो सोसाइटी बनाई इसी में आप रहिए, ठीक है ना। कि दूसरे जो सोसाइटी के लोग होते हैं तो वो कई बार आप लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, है ना। जैसे गौड़िया मठ है तो वहाँ जो है वो लोग कहते हैं इस्कॉन में तो प्रारंभिक बातें सिखाई जाती हैं, हम तुमको आगे की बातें सिखाएंगे। तो कई लोग इस्कॉन छोड़ के गौड़िया मठ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जो बातें प्रभुपाद ने सिखाई हैं वो आप जीवन भर आप उनको ही अगर आप करते रहते हैं तो शुद्धिकरण होता रहता है। और शुद्धिकरण होता है तो जो आगे का जो हमारा भाव है भगवान के प्रति वो अपने आप प्रकट होता है। तो उसमें सिखाने की और सीखने की ज़रूरत नहीं है और नकल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई माधुर्य भाव का या माता यशोदा के भाव का हम जो है अनुकरण करें। तो इसमें सीखने की सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भक्ति में रहते हैं तो आपका जो स्वरूप है, अगर वात्सल्य भाव में आपका स्वरूप है तो आपका वो भाव प्रकट होगा, और आपका सख्य भाव में स्वरूप है तो वो प्रकट होगा। तो आपको कोई इसमें आग्रह नहीं करना है कि नहीं वात्सल्य भाव ज़्यादा ऊंचा है तो हमको तो वात्सल्य भाव में जाना है, या माधुर्य भाव ज़्यादा ऊंचा है तो माधुर्य भाव में जाना है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप इस सोसाइटी में हैं और आपसे कोई अपराध ना हो, है तो इसी की आप चिंता करिए। भक्तों के समाज में रह कर के जो है अपने से कई अपराध होते हैं, और अपराध होने से फिर हम जो है भक्तों के समाज से अलग भी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए अपराधों से डरना वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया अपराध के बारे में, तो अपराध जैसे हम भक्तों के साथ रहते हैं तो जाने अनजाने में कुछ अपराध हो ही जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि कौन से भक्तों के प्रति हमें अपराध हुए, उस समय हमें क्या करना चाहिए। इनका प्रश्न है कि हम भक्तों के सोसाइटी में रहते हैं तो जाने अनजाने अपराध हो जाते हैं, तो हमें कैसे पता चले। अगर हमारी चिंता है कि हमसे अपराध ना हो, और केवल एक नहीं 10 अपराध हैं, नाम के 10 अपराध हैं, हम नाम के 10 अपराध रोज़ बोलते हैं। तो नाम के 10 अपराध अगर रोज़ बोलते हैं तो आपके दिमाग में जो है ये चेतना हमेशा बनी रहेगी कि 10 अपराध होते हैं और अनजाने में भी ना हो, ये अपराध ना हो। तो हम जब नाम जप करते हैं तो नाम से ही आप प्रार्थना करो कि मुझे अपने अपराधों से बचाइए। तो नाम प्रभु जो है ये कर सकते हैं कि आप उनके अपराधों से बच जाएंगे, या नाम प्रभु आपके अपराध को ना लें, तो ये भी हो सकता है। 10 अपराध रोज़ बोलने चाहिए नाम के। भक्तों का अपराध, वैष्णव का अपराध
कहा जाता है फर्स्ट एंड वर्स्ट ऑफेंस, सबसे पहला अपराध है और सबसे खतरनाक अपराध, ठीक है। लेकिन फिर भी हम 10 अपराध रोज़ बोलते हैं, तो हमारी जो है ये प्रार्थना अगर नाम से अगर हो ये कि मुझे अपने अपराधों से बचाइए, तो हम नहीं जानते हैं या जानते हैं नाम प्रभु हमको अपने अपराधों से बचा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। मुझे मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि ऑफिस के डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा, जोर से बोलिए। ऑफिशियल डिस्ट्रक्शन उससे कैसे डील किया जाए। ऑफिशियल जो डिस्ट्रक्शन होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफिस में, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अच्छा, मतलब ऑफिस के वातावरण से हाँ जी, आपकी भक्ति की चेतना में बाधा आती है। अच्छा, उससे कैसे बचें? ठीक है। एक प्रश्न इनका ये है कि ऑफिस में जब आप रहते हैं तो उसी चेतना में आ जाते हैं, ऑफिस की चेतना में आते हैं, तो भक्ति की चेतना कैसे बनी रहे, इस संबंध में ये बताया गया है कि एक उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। वो उदाहरण वैसे निंदा की बात है, भौतिक संसार में निंदा की बात है कि कोई स्त्री है का मन अगर दूसरे पुरुष में लगा है तो वो घर के काम अच्छी तरह करती है कि किसी को पता ना चले, और उसका मन जो है दूसरे पुरुष में लगा है, तो निंदा की बात है ना। लेकिन जब भक्त लोग जो है भौतिक वातावरण में रहते हैं, है ना, तो आप अकेले हैं, तो आपका जो आपके पास बल नहीं है कि उनको आप बता सकें, हैं, और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में आपको अपना ये जो भाव है उसी प्रकार छिपाना चाहिए, तो छिपा के रखना चाहिए, तो उनके साथ उनकी तरह ही रहो, ठीक है। तो आपको जो है ड्रामा करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये ड्रामा दिखावा ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक और भी कहानी आती है कि एक बंदर जो था, है ना, तो मगरमच्छ से दोस्ती हो गई उसकी, तो मगरमच्छ से बोला चलो हमारे घर में हमारी पत्नी तुम्हारा दर्शन करना चाहती है, कुछ खिलाएगी पिलाएगी। तो बंदर कहता है कि ठीक है चलो, तो मगर के पीठ में बैठ गया। फिर मगर ने बताया कि क्षमा करना, हमारी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो बंदर को समझा कि मैं तो बहुत खतरे में पड़ गया हूँ। तो अब जो है बंदर ने जो है अपना जो है बहाना बनाया, हो आपने बताया नहीं पहले मुझे, हैं मैं अपना दिल तो पेड़ में छोड़ के आया। तो उसने इस तरह कहानी बनाई। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो अपना दिल जो है आप अपना वहाँ छोड़ के आए, मंदिर में जहाँ भगवान की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ आपका दिल, वहाँ दिल रहे आपका। तो इस तरह से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं कि भाई ऐसे लोगों के बीच में आप जो है कुछ भी प्रचार करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप अकेले हैं और बाकी सब लोग जो है आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, है ना। तो अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना भी अपराध है। तो ये जो है वो उचित नहीं है कि आप कुछ आध्यात्मिक शिक्षा दें, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दें जो कि लेने के लिए तैयार नहीं, है ना। तो इसलिए अच्छा ये है कि चुप रहना, कोई बात करे तो बात को बदल दो, ठीक है ना। तो उस बात में जो है आप बिल्कुल आइए ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये था, मेरे पिताजी पिछले 10 साल से कृष्ण भावना के साथ जुड़े हुए हैं, बट इस्कॉन से नहीं, किसी और संगठन से। और उनको पता चला कि मैं इस्कॉन के साथ और भक्तों के साथ आजकल जुड़ने लगा हूँ और जाने लगा हूँ टेम्पल वगैरह में। तो वो मुझे चाहते हैं कि मैं उन्हीं के जो परंपराएं हैं उन्हीं को फॉलो करूँ और उन्हीं से जुड़ूँ। इस बार मैं घर गया था, वो चाहते हैं कि मैं दीक्षा ले लूँ, जबकि मैंने उनको कहा कि पापा मुझे अभी टाइम नहीं हुआ कि। हाँ, इनका प्रश्न ये है कि इनके पिताजी भी किसी वैष्णव संप्रदाय में हैं और वो चाहते हैं कि ये उसी संप्रदाय में दीक्षा लें। तो इस संबंध में ये आपको समझना है कि दीक्षा लेने का मतलब जो है केवल दीक्षा लेना नहीं है, बल्कि उसमें शिक्षा भी होती है और मार्गदर्शन भी होता है। आप जब दीक्षा लेते हैं तो केवल एक गुरु से नहीं जुड़ते हैं जो आपको दीक्षा देते हैं, आप प्रभुपाद से जुड़ते हैं और उस पूरे इस्कॉन जो सोसाइटी है उससे आप जुड़ते हैं, ठीक है ना।
जिसमें पूरी सोसाइटी है ना, सब है। दीक्षा का मतलब ये होता है आप जीवन भर के लिए आप प्रभुपाद से जुड़ गए, इस्कॉन से जुड़ गए। दीक्षा गुरु हो सकता है कि आप जो है उनके संपर्क में ना रहें, और हर व्यक्ति दीक्षा गुरु से संपर्क भी नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है कि दीक्षा गुरु से आप कहें नहीं मैं तो उनसे दीक्षा मैंने लिया, अब तो मैं उन्हीं से ही पूछूंगा, अब तो वही मुझे गाइड करेंगे, ये संभव भी नहीं। या कहने में बड़ा अच्छा लगता है भी, कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि दीक्षा गुरु आपके वही जो है आपके गाइड हैं, ये संभव नहीं है। तो ये जो है दीक्षा जो आपने ली है, तो दीक्षा का मतलब है कि आप इस्कॉन से जुड़े हैं, पूरे जो संघ है उससे जुड़े हैं और प्रभुपाद से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आप उनको उत्तर दे सकते हैं कि आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अब वो वहाँ आपका कोई संगति नहीं है, तो खाली दीक्षा नहीं, दीक्षा मतलब खाली दीक्षा नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है बहुत गाइडेंस होता है और बहुत से भक्तों का गाइडेंस है हमें मिलता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका सोसाइटी है भक्तों की, तो आप उनको उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपका ब्रजमोहन आपको प्रभु जी, नाम जाप करते समय कुछ चीजें आती हैं, जैसे कई बार उच्च स्वर में आवाज कर रहे हैं तो जल्दी जैसे थकान हो गई, फिर थोड़ा मंद स्वर, फिर थोड़ा कई बार मौन, क्या उचित क्या है इसमें? नाम जाप, देखिए नाम जाप उच्च स्वर में आप करते हैं तो ये विचार करना होगा कि आप उच्च स्वर में अगर नाम जप करते हैं तो आपकी शक्ति कितनी है कि आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि नाम की संख्या निश्चित है कि आपको पूरी करनी है। नाम की संख्या अगर पूरी करनी है तो आपकी कितनी शक्ति है कि ऊंचे स्वर में आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि आप अगर 16 माला का आपका नियम है तो 16 माला आप करो, तो उतने स्वर में करो कि जिससे आपकी शक्ति ख़त्म ना हो, आपको शक्ति मिलती रहे। इस तरह से आपको करना चाहिए, कम से कम आप अपने को सुनाई पड़े, ठीक है। तो इतना मतलब आपको करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं फिर अपनी शक्ति ख़त्म हो गई, फिर है ना, तो वो अच्छा नहीं है। आप लगातार करते रहें। हाँ जी। दूसरा ये था प्रभु कि शुद्ध नाम का क्या मतलब, कब निकलेगा शुद्ध नाम, कैसे निकलेगा? इनका प्रश्न शुद्ध नाम का क्या मतलब है। शुद्ध नाम, देखिए शुद्ध नाम का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को पुकारते हैं और आपके उससे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो आप उसको जब पुकारते हैं तो आपके दिमाग में उसका चेहरा भी आता है और उसके साथ आपके संबंध है, हाँ, उसका व्यवहार है, वो भी आपके दिमाग में आता है, तो वो शुद्ध नाम कहलाता है। जैसे मैं ब्रजमोहन आपको बोलता हूँ, तो अब पहले आप मुझसे मिले और क्या क्या बातें हुई और क्या आपके सहयोग मिले, तो सब मुझे याद आता है, तो वो शुद्ध नाम कहलाता है। तो शुद्ध नाम तो तभी संभव है जब आपका व्यक्तिगत आपका संबंध बन जाए किसी से। तभी भगवान के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं बना तो शुद्ध नाम संभव नहीं, शुद्ध नाम संभव नहीं है। और नाम अपराध है कि आप आपसे अपराध हो रहा है तो नाम अपराध, तो नाम तो अभी हम शुरू में जो कर रहे हैं तो नाम अपराध कर रहे हैं, शुद्ध नाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी चिंता होनी चाहिए कि अपराध से हम छूटें, है ना, तो उसको नामाभास कहलाता है। नामाभास कहलाता है कि जिसमें नाम अपराध भी नहीं होता है और शुद्ध नाम भी नहीं होता। तो नामाभास की दशा में आने का प्रयास करना चाहिए। तो नामाभास में क्या है कि जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था तो नामाभास था, शुद्ध नाम थोड़ी था। वो नारायण के, भगवान के ना तो गुणों के बारे में सोच रहा था, ना उनके रूप सोच रहा था, वो तो अपने पुत्र के लिए पुकार रहा था। लेकिन उससे अपराध नहीं हुआ, नाम का अपराध नहीं हुआ, तो ये सौभाग्य की बात है, उसकी रक्षा हो गई। तो हम लोग जो है मतलब कोशिश यही करें कि शुद्ध नाम ना हो। अगर शुद्ध नाम अगर नहीं हो सकता है, नहीं मिल सकता है, तो कम से कम अपराधों से छूटें और नामाभास की दशा में आएँ, ठीक है ना। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो शब्द ध्वनि पर आप जो है केंद्रित करिए। अभी आप हरे कृष्ण में है, आप कृष्ण का जो है आप चिंतन नहीं कर, आपके दिमाग में चिंतन नहीं आता कृष्ण का
कृष्ण का रूप नहीं आता है, कृष्ण के गुण नहीं आते। अभी चेतना अशुद्ध है तो वो सब कृष्ण का शुद्ध नाम नहीं, ठीक है। लेकिन ये मंत्र है, इसलिए हम मंत्र के रूप में हम जप कर रहे हैं। मंत्र के रूप में जप कर रहे हैं, शब्द ध्वनि इसको सुनिए, 16 नाम है ना। तो ये जो है नामाभास कहलाता है। तो अपराध ना हो इसके लिए हम जो है रोज़ 10 नाम अपराध बोलते हैं। और नाम प्रभु से अगर प्रार्थना करते हैं तो हरे कृष्ण जप करते समय भी आप जो है कभी कभी ये भी विचार करो कि हाँ मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, इससे कि मुझे इसका अच्छा परिणाम मिले, ठीक है ना। तो हम क्यों जप कर रहे हैं, इससे हमारी रक्षा हो, है ना, जन्म मरण के चक्र से छूटे हैं। और इस समय भी जो है कई संकट हैं हमारे ऊपर हैं जिन्हें हम नहीं देख रहे, नहीं जान रहे, तो उनसे भी हमारी रक्षा हो। जो आने वाले हैं संकट हैं और वो छाए हुए हैं संकट हैं, तो उनसे रक्षा हो हमारी। तो नामाभास जो है जितने भी संकट उनसे भी रक्षा करता है। तो शुद्ध नाम ना हो तो भी जो है नामाभास से भी जो है बहुत रक्षा होती है। तो आप जो है पूरी शक्ति इसी में लगाइए कि आपसे जो है अपराध ना हो, ठीक है ना। और नाम आभास से क्या होता है कि फिर आप शुद्ध नाम में आते हैं, क्योंकि फिर आपको भक्तों की संगति मिलती है और भगवान के गुणों का जो है सुनने का अवसर मिलता है। और जब भगवान के गुणों को याद करते हुए जब नाम लेते हैं, जब आप नाम लेते हैं तो भगवान के गुण याद आते हैं, भगवान का रूप याद आता है, तो वो शुद्ध नाम हो जाएगा। तो आप हमेशा आप भक्तों की संगत में अगर सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, श्रीमद् भागवत सुनते हैं, तो फिर शुद्ध नाम इसी तरह से बनता है और किसी तरह से थोड़ी बनेगा शुद्ध नाम। नामाभास से ही जो है आप भक्तों की संगत में आते हैं। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नाम पुकारा, उसने यमदूतों को देखा, यमदूत उसको लेने के लिए आए और पुत्र में आसक्त था। तो अब मैं पुत्र से दूर जा रहा हूँ, तो अपने पुत्र को पुकारा, अपनी आसक्ति में, उसी आसक्ति में अपने पुत्र को पुकारा। तो वो जो तीव्र आसक्ति थी अपने पुत्र में, और उसी से नाम में उसकी आसक्ति हो गई। ये पुत्र का नाम है। तो इससे भी जो है उसने जब पुकारा तीव्र आसक्ति में अपने पुत्र को, तो उसकी जो है बड़ी रक्षा हो गई, है ना। और उससे क्या है, उस नामाभास से उसको वैष्णवों का संग मिला, विष्णुदूत आए उससे रक्षा करने के लिए, और यमदूतों से बातचीत हुई विष्णुदूतों की, और वो समझ पाया नाम की महिमा, और ये नाम कितना शक्तिशाली है, और ये जो है मतलब भगवान का नाम है। तो फिर वो जो शुद्ध नाम में आ गया। तो आपका नाम जो है इतना मतलब होना चाहिए पक्का कि कोई भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए, तो आपके मुँह से नाम निकले। तो अगर आप जो है ऐसी आदत डाल लो कि कुछ भी सिर दर्द हो रहा है या हाथ में या पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो आप अभ्यास करो कि नाम का जप करो, कि नाम छोड़ दोगे, है ना। ये तो परीक्षा है। और आपको जो है ये कारण नहीं मिलना चाहिए कि नहीं आज बुखार है इसलिए मैं माला जप नहीं कर सकता। आप ये है कि आपको माला जप करना, ये आपकी परीक्षा है कि ऐसे में भी आप जप करते कि नहीं करते। तो बाकी दुनिया भर की बातें करेंगे और नाम छोड़ देंगे कि ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, बाकी सब काम होते हैं, नाम छूट जाता है। लेकिन नाम ना छूटे, बाकी सब काम छोड़ जाए। इस तरह का जो है आपका जो है आदत बनाइए। तो ये एक ही कार्य है आपका कि नाम ना छोड़ो। जितने भी कार्य आप छोड़ें, ये नाम ना छोड़ें। एक ही तो आपका लक्ष्य है, इसी में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, ठीक है ना जी। अभी आपने बताया कि शुद्ध नाम हम लेते हैं तो सामने वाले पर्सन से
चेहरा या उसके साथ रिलेशनशिप जो भी हमारा उससे हमारे रिलेशन होता है वो हमारे माइंड में आने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण पर्सनली तो इधर प्रेजेंट नहीं है, तो शुद्ध नाम लेने पर उनसे हमारे मतलब हमने उनसे ऐसे पर्सनली उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो वो चीज़ फिर कैसे इनका प्रश्न है कि शुद्ध नाम तभी होगा जब हमारा भगवान से व्यक्तिगत संबंध हो, तो कैसे होगा? ठीक है, इनका प्रश्न है। तो मैंने तो उत्तर दिया, क्या उत्तर है इसका? उत्तर क्यों नहीं? आप भक्तों की संगति में सुनते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यशोदा दामोदर की लीला सुनाई तो आपने सुना, इस तरह भगवान की लीला है। तो और फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है कि आपके सामने भगवान की जो है कुछ और भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि आपके साथ भगवान है, और भी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो फिर वो जो शुद्ध नाम है वो एक ऐसा मतलब हो जाएगा कि जैसे आप डायरेक्ट उनको ही पुकार रहे हैं। जैसे सामने मैं आपको सामने देके आपको बोल रहा हूँ, उस तरह से शुद्ध नाम ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है ऐसा ना हो तो भी शुद्ध नाम हो सकता है कि हाँ, आप सामने तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप पुकार रहे हैं कि वो हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ है। हरे कृष्णा आप बोल रहे हैं, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो आपने जो है कई घटनाएं देखी अपने जीवन में और कई प्रकार की रक्षा हुई आपकी, तो वो सब जो है अगर आप स्मरण करते हैं तो वो भी शुद्ध नाम हो सकता है कि आप सीधे उनको पुकार नहीं रहे हैं, डायरेक्ट उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी आप जो है उनका गुण मान करके आप जो है उनका नाम ले रहे हैं, तो ये भी शुद्ध नाम हो सकता है। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। हरे बोल। जो मंदिर के बहुत सारे कर्मचारी हैं, इनका प्रण है, इन्होंने आज तक जो है राधा पार्षद मंदिर का जो है 35-40 सालों में मंगल आरती मिस नहीं किया है। कहीं भी रहते हैं प्रभु जी, यहाँ पे सुबह 4:30 बजे से पहले पहुँच जाते हैं ताकि यहाँ पे मंगल आरती का दर्शन हो सके। तो प्रभु जी इतना प्रेम करते हैं भगवान श्री राधा पार्षद भगवान से, तो प्रभु जी को बहुत शॉर्ट नोटिस में प्रभु जी ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के हम लोग को मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। प्रभु जी से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा